हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत है। मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है मैं खेती से जुड़ी हुई आपको जानकारियां देता रहता हूं अच्छी अच्छी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी माह में कौन सी फसलें और सब्जियां उगा सकते हैं जिनसे आपको आने वाले समय में 6 से 8 महीने में ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं विकास राज आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, ये जानने के लिए कि फरवरी माह में किस सब्जी को लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमाएं। इस वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो हम दिसंबर जनवरी में सब्जियां लगाते हैं और जो हम फरवरी में लगाते हैं, तो फरवरी में थोड़ा जो ठंड होती है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, यानी कि थोड़े जो है उसकी जो दिसंबर जनवरी होती है उसकी अपेक्षा थोड़े दिन जो है ऊष्मा भरे होने लगते हैं। तो जिससे दोस्तों जनवरी दिसंबर की अपेक्षा जो सब्जियां लगाई जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनवरी में कौन कौन सी सब्जियां लगाएं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं फरवरी में लगाई हुई, और 6 से 8 महीने तक आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी है। और दोस्तों जुताई करने के बाद में आपको डालना है देसी खाद, आपको अच्छे से डाल देना है। और दोस्तों मेरे किसान भाइयों, उसके बाद में आपको डालना है कंपोस्ट खाद, यानी कि जैसे अगर देसी खाद नहीं है तो कंपोस्ट वाला डाल सकते हैं। और आपको किस तरह से, और आपको अच्छे से फिर उसके बाद फिर जुताई करवा देनी है अपने खेत की। उसके बाद में मेरे किसान भाइयों आपको क्या काम करना है, आपको उसमें डालना है 1 एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 20 से 25 किलो पोटास और 20 से 25 किलो दोस्तों यूरिया और 20 से 25 किलो आपको डालना है डीएपी। यह आपको 1 एकड़ प्रति के आपके हिसाब से डाल देना है, पूरे खेत में बिखेर देना है। और उसके बाद में आपको कुछ दिनों बाद, यानी कि 4 से 5 दिन तक ऐसे ही ज़मीन को पड़ी रहने देना है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अब कि किन किन सब्जियों की आप बुआई कर सकते हैं जिनसे आप मार्केट में ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा अपनी जो मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है वो है भिंडी। दोस्तों आप भिंडी लगा करके, अगर आप मेरे कहने से, मैं विकास राज आपसे विनती कर रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल थोड़ी सी जगह में भी लगा लेते हैं ना, एक छोटी सी क्यारी बना करके भिंडी वगैरह बो देते हैं, तो दोस्तों आपको इतना बेनिफिट होगा ना कि आप जो है 6 से 8 महीने तक इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये दोस्तों खाद वगैरह लगाने के बाद। और आपको दोस्तों उसका अपनी फसल का ध्यान रखना है, और आप देखना कि आप उसकी हार्वेस्टिंग तो अच्छे से करेंगे ही, और इसका मुनाफा भी अच्छा खासा मिलता है शुरू में। ये दोस्तों मैं आपसे बता दूं 50 से 60 किलो तक तो बिकती है, और इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है बाज़ार में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अच्छे से अच्छे बीज लेने हैं। जैसे एक होता है राधिका सीड्स होते हैं और एक होते हैं नामधारी सीड्स होते हैं। तो आपको अच्छे सीड्स लेने हैं और आपको ये भिंडी की सब्जी बो देनी है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप, एक आता है ग्वार की फली अगर आप दोस्तों बो देते हैं इसके भिंडी के बीच में, तो दोस्तों ग्वार की फली का भी जो है ये खाने में भी अच्छी लगती हैं और इनका रेट भी डाउन नहीं जाता है। ये भी 50 से 60 रुपये किलो बाज़ार में बिक जाते हैं, बाज़ार में मंडी में। तो दोस्तों आप बीच में, यानी कि कुछ गैप से, भिंडी के बीच में गोल बना करके कुछ गैप से, यानी कि इनके बीज की बुआई कर सकते हैं, इनकी बिजाई कर दीजिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये दोनों फसल आपकी तैयार हो जाएंगी। अब दोस्तों मैं अगली सब्जी ले रहा हूँ, उसका नाम है करेला। दोस्तों आप करेले की बिजाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो सबसे अच्छा बीज है वो होता है सिंजेंटा से आप बुआई कर सकते हैं। और दोस्तों आपको जो बेल वगैरह ऊपर चढ़ानी पड़ती है ना गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में, कि जिससे नीचे मिट्टी में जो कीड़ा वगैरह है वो ना लगे, तो दोस्तों जाड़ों में आपको इस टाइम पर आपको ये ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों आप
नीचे भी ऐसे ही फैला सकते हैं इसकी करेले की जो लता होती है बेल को। और दोस्तों आप इसमें ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और दोस्तों करेले की भी डिमांड कभी कम नहीं होती है शुरू से आखिर तक। और आप करेले के बीच बीच में दोस्तों इसमें आप बो सकते हैं प्याज की बुआई भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों करेले की बेल जो लता होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है, यानी कि छोटी बेल होती है, उस पर करेले आने लगते हैं। और आपको सिंजेंटा के बीज ले लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों मेरी अगली सब्जी है जो मैं ले रहा हूँ वो है खीरा। दोस्तों आप खीरे की बिजाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहले भी जनवरी में कि आपको इसकी जो बेल वगैरह होती है खीरे की वो ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप नीचे ही इसे फैला दीजिए। और दोस्तों जब ये अच्छे से जमकर तैयार हो जाए खीरा, तो आपको क्या करना है, आपको 20 से 25 दिन बाद इसमें सिंचाई कर देनी है। खीरे के साथ में ककड़ी की भी बिजाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ककड़ी की भी बिजाई कर सकते हैं। ककड़ी की भी मांग कम नहीं होती है पूरे सीजन में। और दोस्तों ये सलाद के रूप में खाए जाते हैं खीरा भी और ककड़ी भी। आप दोस्तों इनकी बिजाई कर सकते हैं और इनसे ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। आप बिजाई कर सकते हैं जो तोरी होती है, यानी कि एक होती है काली तोरी जो धारी वाली होती है, और एक होता है घीबा तोरी जो बिल्कुल प्लेन होती है। आप उसकी बिजाई भी कर सकते हैं दोस्तों मेरे किसान भाइयों। इसकी बिजाई आपको करनी है, यानी कि गोल रखना है आपको, 6 फीट का अंतराल रखना है बीच में, और इसके जो बीच का अंतराल है वो रखना है 2 से 2.5 फीट। क्योंकि दोस्तों मेरे किसान भाइयों आपको जैसे कि पता होगा कि जो हमारे गांव देहात से होंगे कि जो लौकी और तोरी होती है ना, तो इसकी जो बेल होती है वो ज़्यादा जगह घेरती है करेले की बेल की अपेक्षा। तो दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा जो है जगह छोड़नी है। और आप इसे भी नीचे ही फैला सकते हैं, इसमें भी कोई जो है खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे किसान भाइयों आप एक आता है बोटल गॉर्ड, यानी कि लौकी की भी अब डिमांड कम नहीं हो रही है, यानी कि जाड़ों में भी अब लौकी खाई जा रही है। इनकी आप लौकी की भी बिजाई कर सकते हैं। और ये ऐसी फसलें हैं दोस्तों, यानी कि जैसे तोरी हो गई, करेला हो गए, और ये जो जितनी बेल वाली सब्जी हैं, ये जितनी भी सब्जियां हैं दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जहाँ जहाँ पर इसकी जड़ होती है ना, केवल आप वहीं पर खाद डाल दीजिए, यानी कि पूरे खेत में इसमें ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ना दोस्तों। तो ये इसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा इन बेल वाली फसलों से ले सकते हैं। और दोस्तों मेरी अगली जो फसल है वो है सब्जी है वो है हरी मिर्ची। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरी मिर्च की भी कभी भी डिमांड कम नहीं होती है। और इसकी आप जो है ये भी जो है दोस्तों 6 से 8 महीने तक आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और मेरे किसान भाइयों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मिर्ची की सब्जी होती है ये बीच में इसके रेट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये मंडी जाने लगती है बाज़ारों से। तो दोस्तों इसके रेट उस टाइम पर डाउन हो जाते हैं। और हम इसमें जो है खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करते हैं, या हम इसके खरपतवार नहीं उखाड़ते हैं, और हम लापरवाही बरतते हैं कि अब तो रेट डाउन चल रहे हैं। परंतु दोस्तों आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, चाहे रेट अच्छे हो चाहे डाउन हो, क्योंकि रेट डाउन होने के बाद में फिर अच्छे रेट मिलने लगते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको अपनी फसल की अच्छे से देख रेख करनी है, चाहे रेट डाउन हो चाहे अच्छे हो। और इससे अगली फसल है दोस्तों, अगली सब्जी है वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की आप दोस्तों मेरे प्यारे किसान भाइयों बिजाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पंजाब में शिमला मिर्च को पिछले साल सड़कों पर फेंका गया था, क्योंकि शिमला मिर्च की बिजाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। यानी तो दोस्तों हो सकता है कि इस बार शिमला मिर्च के रेट भी अच्छे खासे चले जाएँ, क्योंकि इस बार पंजाब वगैरह में बिल्कुल भी शिमला मिर्च की जो बिजाई की गई है वो नाम मात्र के लिए की गई है। दोस्तों हमारी अगली सब्जी है कद्दू। आप कद्दू की बिजाई कर सकते हैं। और ये कद्दू जो है बहुत से किसान इसे बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि दोस्तों आप इसे जब ये हरा रहता है बेल से तोड़ करके तब भी आप इसे बेच सकते हैं, और इसे आप इसे रख भी सकते हैं। यानी कि जैसे इस टाइम पर रेट डाउन जा रहे हैं तो दोस्तों आप इसे इस टाइम रख लीजिए, यानी जब भी पीला हो जाता है तो ये तब भी बिक जाता है पीला होने के बाद भी, यानी कि रखा रहता है कई कई साल तक।
ये ऐसे एक सब्जी है कि ये ख़राब नहीं होता है दोस्तों। तो आप कद्दू की बिजाई कर लीजिए, बहुत अच्छी फसल है, आपके लिए बहुत अच्छी सब्जी है। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा 2-3 ऐसी सब्जियां बताऊंगा जो कि हैं तो बहुत छोटी मगर इनसे मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है दोस्तों पुदीना। आप पुदीने की बिजाई कर दीजिए, यानी कि एक गड्ढे मिलती है आपको 10 रुपये में या 5 रुपये के हिसाब से। आप बाज़ार में देखते हैं कि गड्ढियाँ लगाए रहते हैं। और दोस्तों अगली जो हमारी फसल है वो है धनिया। आप दोस्तों धनिया की बिजाई कर सकते हैं, और धनिया का भी सेम ऐसे ही है जैसे इसका होता है पुदीने का, यानी कि इसकी डिमांड कम नहीं होती है दोस्तों। धनिया की डिमांड कभी कम नहीं होती है। धनिया तो आप गड्ढों के हिसाब से, यानी कि इसकी फसल भी एकदम से आ जाती है, यानी कि इसे हम काट लेंगे फिर एकदम से आ जाएगा, फिर काट लेंगे फिर एकदम से आ जाएगा, यानी कि धनिये में बहुत ज़्यादा हमें मुनाफा हो सकता है। और दोस्तों अगली हमारी फसल है, अगली हमारी सब्जी है वो है पालक। आप पालक की बिजाई कर सकते हैं, यानी कि पालक भी हम काटते हैं एकदम से आ जाता है, काटते हैं फिर एकदम से आ जाता है। और इसमें लागत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि बस हमें बीच बीच में इसमें पानी डालते रहना है। जैसे हम घर पर या कहीं पर पानी ये बो लेते हैं, हमने भी पीछे बुए थे, तो दोस्तों मैं जो हूँ बाल्टी से भर के नल से ही उनकी सिंचाई कर देता था। तो बहुत ज़्यादा हमने खाया था, हम घर पर ही यूज करते थे, बाज़ार वगैरह तो बेचने नहीं जाते थे। दोस्तों मेरे किसान भाइयों बस आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि और किसान भाइयों तक ये अच्छी जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों।